अब आगे हम देखें तीसरा पैराग्राफ। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निःशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। निशब्द यानी शांत, जहाँ सन्नाटा हो, निशब्द कोई शब्द ना हो। हास्य हंसी को कहते हैं, करुण क्रंदन रोने की आवाज, दुख भरी, अश्रु प्रवाह आंसुओं की धारा। कहते हैं कि यहाँ पर हम देखें कि कैलाश को जब सांप काट लेता है और वो एक मृतक के समान हो जाता है, तो जो जन्मदिन की पार्टी का वातावरण था वो खुशी से दुख में बदल जाता है। लेखक ने वहाँ के वातावरण की तुलना करते हुए कहा है कि मैदान पहले की तरह हरा भरा था, कुछ नहीं बदला था। जो मनोरंजन के साजो सामान थे वो भी सब वैसे ही रखे हुए थे और चांदनी भी उसी तरह चमक रही थी। सभी मित्र, सभी समाज के लोग वहाँ पर उपस्थित थे। लेकिन बदला था तो क्या? जहाँ पहले प्रसन्नता थी, हंसी थी, अब वो प्रसन्नता से गूंजती आवाज़ें अब रोने में बदल गई थी। सभी के नेत्रों से जो थी अश्रुधारा बह रही थी। जो प्रसन्नता का वातावरण था, उत्साह का वातावरण था, वो मातम में बदल गया था। पहला प्रश्न देखें, गद्यांश का संदर्भ। आप जानते हैं उसी तरह लिखेंगे जैसे अन्य में हम लिखते रहे हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो ये तो पूरी तीनों लाइनें अंडरलाइन है, पूरे की व्याख्या करनी है। चांदनी निशब्द संगीत से क्यों छाई थी? तो कह सकते हैं कि जब वहाँ पर प्रसन्नता थी तो चांदनी संगीतमय प्रतीत हो रही थी, प्रसन्नता दे रही थी। लेकिन जिस समय कैलाश को सांप ने काट लिया तो वही चांदनी फीकी और सूनी प्रतीत होने लगी। ऐसे जैसे संगीत की सभा समाप्त हो जाती है तो वहाँ केवल शांति रह जाती है और सन्नाटा। चौथा है, मित्र समाज वहाँ क्यों उपस्थित था? तो जो मित्र समाज था वो कैलाश का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्र हुआ था। फिर है पांचवा, हास्य के स्थान पर करुण क्रंदन अश्रु प्रवाह होने का कारण बताइए। तो इसे हम बता सकते हैं कि हास्य के स्थान पर करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह होने का कारण यह था कि कैलाश, जो कि डॉक्टर साहब का पुत्र था, उसके जन्मदिन की पार्टी थी, सभी प्रसन्नता से मना रहे थे, लेकिन अचानक सांप के काटने से वो मृत सा हो गया था, जिससे सभी दुखी थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, किस तरह से उसकी जान बचाएं। सभी की आंखें आंसुओं से गीली थीं, सभी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। अब चौथा देखें हम। कहते हैं भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात न पूछता। कारसाज कहते हैं बिगड़ा काम बनाने वाला। सही बात है, ईश्वर जैसा हम करते हैं उसी की भांति हमें दंडित करता है या पुरस्कृत करता है, फल अवश्य देता है। न्यायी है ईश्वर के लिए, हम कह सकते हैं। उस वक्त यानी उस समय, और तनिक माने जरा,
थोड़ा सा। इसमें लेखक ने उस समय का वर्णन किया है जब डॉक्टर साहब का मित्र जो है वो भगत को सांप के द्वारा काटने की सूचना देता है और उनसे वहां जाकर कैलाश को बचा लेने की बात कहता है। तो भगत जो हैं उन्हें सब याद आ जाता है कि किस तरह अपने बेटे को लेकर उनके द्वार पर गए थे, गिड़गिड़ाए थे, विनती की थी, लेकिन डॉक्टर साहब यह कहकर चले गए थे कि मेरा खेलने का समय है। कहते हैं उसको ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर उनके पास बैठकर सारी बातें सुन रहे थे, तो आज उन्होंने भी डॉक्टर साहब को इकलौते बेटे का दुख दिखाया है। ईश्वर जो है बड़ा न्यायशील है, वह छोटे बड़े में भेद नहीं करता है, सबको सही समय पर फल देता है। उसके मन में आ रहा था कि अब पता चलेगा कि पुत्र जब मरणावस्था में होता है तो कैसा लगता है। मेरे पुत्र को तो वो छोड़कर चले गए थे, मेरा पुत्र कल बिना इलाज के मृत्यु को प्राप्त हुआ था। आज जब डॉक्टर साहब का पुत्र मरेगा तो उन्हें मेरी आंखों में आए हुए आंसुओं की कीमत पता चलेगी। उन्हें दया नहीं आई थी। कहते हैं यदि मैं भी आज होता तो उनके दरवाजे नहीं देखने जाता। अब देखें, पहला इसका प्रश्न है, गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे आप। अंश की व्याख्या, 2 लाइनों का ये पैराग्राफ है, पूरे की व्याख्या करनी है। भगत ने भगवान बड़ा कारसाज है क्यों कहा? इसलिए कहा कि डॉक्टर चड्ढा को ईश्वर ने उस दुख का बोध कराया था जिसे भगत ने सहन किया था। इसीलिए भगत के मन में आता है कि आज वही सब कुछ डॉक्टर के साथ हो रहा है। उस वक़्त से क्या तात्पर्य है? उस वक़्त यानी उस समय। भगत चड्ढा के पास इलाज के लिए अपने पुत्र को लाया था, लेकिन उन्होंने अपना खेलने का समय बताकर और बिना देखे ही वो चले गए थे और भगत का लड़का बिना इलाज के मृत्यु को प्राप्त हो गया था। आगे देखें 5वां, भगत एक भला व्यक्ति होते हुए भी उसके मन में बदले की भावना क्यों प्रज्वलित हो रही थी? भगत जो है था तो आखिर मनुष्य ही। कितना भी हम ज्ञानी हों, लेकिन मानव मन जो है वो कभी कभी विचलित हो जाता है। भगत के मन में बदले और दुख की भावना दिखाई दे रही थी, क्योंकि जब वो अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गया था, गिड़गिड़ा रहा था, अपनी पगड़ी तक उसके पांव पर रख दी थी, लेकिन डॉक्टर साहब जो थे खेलने को कहकर चले गए थे। उन्होंने उसके पुत्र को नहीं देखा था। यही कारण था कि उसके मन में अत्यंत दुख था। अगला देखें, कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। बुढ़िया से जरा तमाकू दे दे, एक चिलम और पीऊंगा, अब मालूम होगा लाला को, सारी साही भी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा, लड़के के मर जाने से कुछ रास तो नहीं चला गया। जहाँ 6 बच्चे गए थे वहाँ एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सूना हो जाएगा, उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना। अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। कलेजा ठंडा होना, शांति मिलना, आंखें ठंडी होना, संतुष्ट होना, ठंडा होना यानी मृत्यु को प्राप्त होना। मिजाज क्या है? स्वभाव। अब देखें, भगत जो है उसके मन में ये भाव आता है
कि डॉक्टर के बेटे की अब तो मृत्यु हो गई होगी। वह जो उनसे कहने के लिए आते हैं कि तुम चलो, उनसे कहता है वो कि नहीं तुम जाओ, अब मुझे जो है चैन की नींद सोना है। यह भावना उसके अंदर क्यों आई थी? क्योंकि उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई थी और डॉक्टर साहब ने उसे देखा नहीं था और इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु हुई थी। भगत के हृदय में आज प्रसन्नता है कि डॉक्टर साहब भी उसी समय से गुजर रहे हैं। वो पत्नी से चिलम मांगता है, तंबाकू मांगता है और कहता है कि जिस तरह हमने अन्य बच्चे खोए थे इसी तरह हमारा ये भी चला गया। लेकिन डॉक्टर चड्ढा के पास इतना धन वैभव है, अब उसका भोगने वाला कोई नहीं रहेगा। जिस संतान के लिए डॉक्टर चड्ढा ने लोगों को सता सता कर धन जोड़ा था, अब तो वो उन्हीं के लिए बोझ हो जाएगा। उनका आंगन सूना हो जाएगा। और पत्नी से कहता है कि मैं अभी नहीं जाऊंगा, एक दिन उसे जरूर देखने जाऊंगा और पूछूंगा कि मृत्यु का दुख क्या होता है। आज अब इसका देखें। पहला प्रश्न, गद्यांश का संदर्भ उसी तरह लिखें, व्याख्या अंश उसी तरह है। तीसरा देखें, भगत ने क्यों कहा कि आज चैन की नींद सोऊंगा। कहते हैं जैसे को तैसा फल मिलता देखकर शांति अनुभव करता है भगत, इसलिए उसने कहा कि आज चैन की नींद आएगी। ईश्वर के न्याय को देखकर शांति का अनुभव हो रहा है। भगत के कितने बच्चे मृत्यु को प्राप्त हुए? तो भगत के 6 बच्चे इससे पहले मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। और देखें, भगत के अनुसार पुत्र की मृत्यु का डॉक्टर चड्ढा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके मन में भाव आया था कि जब उनके डॉक्टर साहब के पुत्र की मृत्यु हो जाएगी तो उनका आंगन सूना हो जाएगा। उन्होंने दूसरों को सताया है, गला दबा दबा कर जो धन जोड़ा है उसे भोगने वाला तो अब चला गया। बेटे की मृत्यु का दुख क्या होता है उन्हें अब पता चलेगा।